हाँ तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपना सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग कैसे हम अपना सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग लॉन्ग टर्म विज़न नहीं अपनाते हैं तब शॉर्ट टर्म चीज़ों में हम लोग उलझ करके रह जाते हैं और बड़े डिसीज़न, बड़ी चीज़ों पर हम लोग काम नहीं करते हैं। भले हमारे पास टाइम रहता है, टाइम रहने के बावजूद हम लोग बड़ी चीज़ों पर हाथ मार नहीं पाते, इवन ट्राई भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारा लाइफ जैसा का तैसा ही रहता है, लाइफ चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए आज हम समझेंगे कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग कैसे आता है। देखो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग तभी आएगा जब आप अपने करंट सिचुएशन से हैप्पी नहीं रहेंगे। अब कैसे आप हैप्पी नहीं रहेंगे? सपोज़ आपके पास मोबाइल डेटा नहीं है यूट्यूब वीडियो देखने का, आपके पास इंटरनेट प्रॉपर नहीं है और आप तब भी अगर उसमें खुश रह रहे, आप एडजस्ट कर रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे, बोल रहे ठीक है यार, नहीं है तो क्या हुआ, ओके, या आपके पास ओनली 1 GB डेटा है जिससे आपको सफिशिएंट नहीं हो रहा है, फिर भी आप बोल रहे हो नहीं चल जाता है यार। बहुत लोग मेरा बहुत सारे दोस्त 1 GB में काम चला लेते हैं, तो मैं भी काम चला लेता हूँ। अगर आपका सफिशिएंट नहीं हो रहा है फिर भी आप बोल रहे हो चल जाता है, तो आप कभी भी बड़ा थॉट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपना ही नहीं सकते हो। आपको हमेशा डिसकम्फर्ट रहना है, तभी आप बड़ा चीज़ों को करोगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले मेरे मोबाइल में मैं 2 GB का रिचार्ज करता था, पर डे 2 GB, वो भी ख़त्म हो जाता था। मैं डेली ऑलमोस्ट 2-3 GB एक्स्ट्रा लोन लेता था। पहले इसका प्राइस 11 रुपया हुआ करता था, तो दिन का मैं 3 गो ऐसे ही बाई कर लेता था, क्योंकि 2 GB मेरा ख़त्म हो जाता था जब मेरे पास वाईफाई नहीं था। मतलब दिन का मेरा 5 GB या फिर कभी कभी 6 GB तक मेरा ऐसे ही चला जाता था, क्योंकि मैं अलग अलग चीज़ों को ट्राई करता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट लगता था। 2 GB तो मेरा रात भर में ख़त्म हो जाता था। दिन भर में कभी 2 GB एक्स्ट्रा लेता था, कभी 3 GB एक्स्ट्रा लेता था। मतलब 2 GB एक्स्ट्रा, 3 GB एक्स्ट्रा मेरा डेली का आम रूटीन हो गया था। ये मैं 2021, 22, 23 का बात बता रहा हूँ। तब मैं ऐसा नहीं मैंने किया कि 2 GB सफिशिएंट नहीं हो रहा है तो मैं 2 GB कॉम्प्रोमाइज़ करके रह जाऊँ। मैं और 2 GB 3 GB एक्स्ट्रा लेता था। 11 रुपया, मैं एक्स्ट्रा 33 रुपया, एक्स्ट्रा 22 रुपया खर्चा करता था रोज़। मतलब महीने के ऑलमोस्ट 900 या 600 रोज़ करता था। मैं सेटिस्फाइड नहीं रहा कि यार 2 GB है तो 2 GB में मैं हैप्पी रहूँगा, 2 GB है तो 2 GB में मैं खुश रहूँगा, ऐसा मैं सोचा ही नहीं। कुछ दिन तक स्ट्रगल चला, बाद में मैं इसका सॉल्यूशन खोज ही रहा था, पर तब इंटरनेट का प्राइस था 500, 600। मैं खोज रहा था कि अगर ऑफ़र मिल जाए मेरे को, अगर इंटरनेट में मेरे को ऑफ़र मिल जाए, चाहे जियो हो या एयरटेल हो, मैं सारा मौका पे चौका मार दूंगा। शुरुआत में मैं बहुत दिन से इस मौके की तलाश में था। शुरुआत में मैं जियो फाइबर लगाने के बारे में सोच रहा था, पर जब एयरटेल में ऑफ़र आया 199 में 10 Mbps, मैंने चौका मार लिया, सीधा चौका मार लिया, कुछ सोचा ही नहीं, और लॉन्ग टर्म थिंकिंग आ गया। अभी मैं दिन का 50 GB ऐसे ही उड़ा देता हूँ। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग तभी आएगा जब तुम अपने करंट लाइफ से हैप्पी नहीं रहोगे। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सपोज़ तुमको रोज़ 5 रुपये मिलता है, 10 रुपये मिलता है, अगर तुम उसी में कॉम्प्रोमाइज़ करके हैप्पी रह रहे हो, उसी में कम चीज़ें खरीद करके हैप्पी रह रहे हो, तो तुम लॉन्ग टर्म थिंकिंग कैसे अपनाओगे? तुम कैसे दिन का 2000 रुपया कमाओगे? कैसे 10,000 रुपये दिन का कमाओगे? तुम अगर डेली का 500 या फिर डेली का 500 या 10 रुपये में तुम खुद को सेटिस्फाई कर ले रहे हो कि यार और क्या चाहिए। बहुत लोगों तो ये भी हासिल नहीं कर पाते। बहुत लोगों का नसीब में तो ये भी नहीं होता, मेरे पास तो ये है, एटलीस्ट है ना। अगर तुम खुद को ये बोलते हो कि यार मेरे पास तो दिन का 15 या 10 रुपये तो मिलता है, तब क्या होगा? तब तुम उसी में खुश रहोगे, और जब तुम उसी में खुश रहोगे
तब तुम दिन का 50 रुपये स्पेंड करने के बारे में नहीं सोचोगे, तब तुम दिन का 100 रुपये स्पेंड करने के बारे में नहीं सोचोगे। तब लॉन्ग टर्म थिंकिंग तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारे पास आ सकता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग तभी आता है जब तुम अपने करंट सिचुएशन से खुश नहीं रहते हो। तुम बोलते हो कि यार दिस इज़ द लाइफ, ये लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, घटिया से घटिया लाइफ में अभी जी रहा हूँ। पहले मेरे को दिन का 5 रुपये 10 रुपये मिलता था, सपोज 5 रुपये मिलता था, मेरे को नफरत था इससे, यार 5 रुपये मेरे को मिल रहा है, 5 रुपये में मैं अपना खर्चा निकाल नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं कि जब मन करे 30 का खा लूं, जब मन करे 100 का खा लूं, 50 का खा लूं, कोई चिंता ना रहे। दैट इज़ वाई मैंने बहुत चीज़ों को ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, रिस्क लिया। आज मैं दिन का 2000, दिन का 3000 4000 प्रॉफिट कमा लेता हूँ, और उसमें से मैं चाहूँ तो दिन का 500, दिन का 100, मैं जितना चाहूँ उतना खर्च कर सकता हूँ। ये आज़ादी मेरे पास आया, और ये तभी आया जब मैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग को मैं अपने दिमाग में बिठा लिया कि यार मेरे को ज़्यादा पैसा कमाना है, मेरे को कम पैसा में मैं खुश हो ही नहीं सकता हूँ। तो वैसे ही जब तुम लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाते हो तो तुमको ये चीज़ भी अपनाना पड़ेगा कि यार जो सिचुएशन में अभी जी रहा हूँ उससे मैं हैप्पी नहीं हूँ। मेरे पास जो पीसी है मैं उससे हैप्पी नहीं हूँ, मेरे पास जो मोबाइल में उससे हैप्पी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा अच्छा पीसी हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा अच्छा मोबाइल हो जिसमें कैमरा क्वालिटी और अच्छा हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर और अच्छा हो, तो मैं अपने घर को और अच्छा बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अभी कूलर से जितना ठंडा मिल रहा है, मैं चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा ठंडा मेरा घर रहे, तो मैं एसी खरीदना चाहता हूँ, मैं एसी खरीदूँगा। जो भी सिचुएशन आपके पास है उससे आपको डिस्कम्फर्ट रहना पड़ेगा। ग्रेटफुल रहो, ग्रेटिट्यूड फील करो, बट उसमें सेटिस्फाइड बिल्कुल मत रहो। डिस्कम्फर्ट हमेशा होना चाहिए कि यार जो भी सिचुएशन अभी है मैं इसमें खुश कभी नहीं रह सकता हूँ, इससे मेरे को बेटर चीज़ करना है, करना है, करना है, करना है। जब तुम्हारा ये माइंड आ जाएगा ना, तब तुम भले दिन का 1 लाख कमाना शुरू कर दोगे, तब तुम बोलोगे मैं दिन का 10 लाख कमाऊंगा, मैं दिन का 10 लाख में हैप्पी रहूँगा। तब चीज़ें बदलती है।